हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप इतना क्यों बदल गए हैं। क्या रीज़न है, आपकी लाइफ में ऐसी क्या घटनाएं घटी हैं जिन्होंने आपको बदल दिया है। आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। अक्सर आपने लोगों से अपने बारे में ये सुना होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या रीज़न है, आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर आपकी लाइफ में भी ये बदलाव आए हैं तो रीडिंग का गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। आप सही रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, आज की ये वीडियो आपको सब कुछ बताने वाली है। तो क्या हो गया है आपकी लाइफ में? सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। पास्ट की एनर्जी देखेंगे कि आप क्या सच में बदल गए हैं या ये सिर्फ लोगों का वहम है। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, जब भी आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये तभी आपके साथ काम कर रही, तभी आपसे रेजोनेट करेगी। पहला कार्ड है शेयरिंग का। एक टाइम था, एक वक्त था, ठीक है, जब जीवन में ना, आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी थी। ये पास्ट की एनर्जी में निकाल रही हूँ, प्रेजेंट क्या कहेगा अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ। तो पास्ट की एनर्जी जो यहाँ पे आपको बता रही है ना, वो बिल्कुल ये कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत खुशियाँ थी। आप अपनी लाइफ के मास्टर थे, है ना। आप अपनी लाइफ में वो इंसान थे, कहते हैं ना कि बादशाह होते हैं, जब चाहा जो चाहा कर लिया। दूसरों की हेल्प करने से आप कभी पीछे नहीं हटते थे, है ना। दूसरों की लाइफ में क्या तकलीफ़ चल रही है, क्या दुख है, क्या आप अपने उनके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, ये सब आप कर रहे थे, है ना। आपने कभी अपने बारे में विचार नहीं किया। जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, उसका जीवन क्या होता है, दूसरों की लाइफ में प्रकाश पहुंचाना। आपने हमेशा एक कैंडल का काम किया। और कैंडल के साथ साथ जो होते हैं ना दिशाहीन लोग, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो बात करने का तरीका था, आपका जो एक प्रभाव था लोगों पर, वो बहुत अच्छा था। और अच्छा कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है कि जो एक एक पर्सनैलिटी होती है ना, जो हमेशा खुश रहता है, चीयर अप होता है। जहाँ आप पहुँच जाएं, जिस जगह आप पहुँच जाएं, वहाँ पे आपको कहते हैं ना, एक एक रोशनी आ जाती है, एक हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। आपके अंदर क्या चल रहा है उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी जाएं वहाँ माहौल को थोड़ा लाइट कर देना, माहौल को थोड़ा खुश कर देना, थोड़ा हैप्पी कर देना, ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी। और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप कभी पीछे नहीं हटे देने से, है ना। यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ दिया है, कुदरत ने आपकी हमेशा एक सोच रही कि मुझे अगर इस लायक ऊपर वाले ने बनाया है तो मैं दूसरों की हेल्प करूं, मैं कभी उससे पीछे ना हटूं। मोमबत्ती का देखिए, मास्टर्स की एनर्जी देखिए, आपकी नॉलेज, आपका जो ज्ञान है, टचवुड, दोनों दोनों जो कार्ड है ना, ये बहुत, मतलब मेरी रीडिंग में रेयर मैंने अपनी लाइफ में किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे देखे हैं। आपने एजुकेशन बहुत अच्छी ली होगी ना, आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। एक पैसे होना ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ जो सोशली आपका ऑरा है ना। सोशली जो आपको मान सम्मान मिलता है, समाज में जो आपको मान सम्मान मिलता है, वो सब कुछ आपके पास था। आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आ, कई बार ना हमें खुद की नज़र लग जाती है। हम इतना पॉजिटिव होते हैं, इतना खुश होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कहीं दुख तकलीफ़ तो नहीं है। ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका वो नेचर आपसे कोई नहीं छीन सकता जो आपके अंदर है। इतने पॉजिटिव कार्ड आना, मतलब सीरियसली मैं स्पीचलेस हूँ। दोनों कार्ड आपकी एनर्जी के लिए पास्ट में ऐसा आना, तो फिर ऐसी क्या घटना घटी जो लोग ये कहते हैं कि आप बदल गए हैं? क्यों आपने अपने आप को बदल लिया? एक इंसान, एक इतनी प्योर सोल, एक इतनी आ, सच्ची आत्मा, है ना, जो सब कुछ सिर्फ देना जानती है, चाहे वो विचार है, चाहे वो शांति है, चाहे वो खुशियाँ हैं, चाहे वो पैसा है, सिर्फ प्रकाश फैलाना जानती है। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या घटित हो गया? हीलिंग, यहाँ पे मुझे इमोशनली आप ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं। देखिए, किसी को यहाँ पे आपको ना धोखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको चीट किया है।
और अगर मैं फाइनेंशियल चीट की बात करूँ तो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आपको जो चीटिंग मिली है वो रिश्तों में चीटिंग मिली है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुँचाई है। जो एक इंसान होता है ना कि सिर्फ़ भावनात्मक रूप से ही चलता है, यहाँ पे दोनों एनर्जी वही हैं। आपने हमेशा अपने आप से आगे लोगों को रखा होगा, है ना? आपने हमेशा ये कोशिश की होगी कि किसी का दिल ना दुखे, किसी के रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको जाके सबसे पहले सॉल्व कर दूँ। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं किसी ने अ, आपके सपनों पर, आपके इमोशंस पर, होता है ना कि आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं और बाद में पता चले कि उसका चेहरा कुछ ऐसा था। यानी कि जीवन में एक ऐसा आघात लग जाना जिससे आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, है ना? ऐसा लाइफ में मैं क्या करूँ कि मैं अपनी, आप उस एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, तभी तो अपने आप को हील कर रहे हैं। आप पहले जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं न कहीं वो इमोशंस, वो डर आप पे हावी हो गया है कि लोग कैसा मुखौटा पहन के बैठे रहते हैं, लोग कैसी एनर्जी रखते हैं और वो एनर्जीज़ मेरी लाइफ में फिर से ना आ जाएँ। आप अपने ऑरा को क्लीन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पॉज़िटिव सोल होती है ना, वो चाह के भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, चाह के भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे बिल्कुल 100% मैं आपको ये सच बता रही हूँ। आप चाह के भी नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन जो दुःख आपको मिला है, जो तकलीफ़ आपको मिली है, उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। वो जो होता है ना कि हमें, कई लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि नींद में भी मुझे डर लगता है। उसका क्या मतलब होता है? चाहे आप कॉन्शियस हैं, चाहे आप अनकॉन्शियस हैं, आपको वो धोखा, आपको वो दर्द, तकलीफ़ आप अपनी लाइफ़ से भुला नहीं पा रहे हैं। और ये कोई ऐसी चोट है जो आपके दिल में गहराई तक उतर गई है। और हम अक्सर दिल की चोट को नहीं भुला पाते हैं। दिमाग की चोट है, दिमाग में कुछ हुआ है, फिज़िकली कुछ हुआ है, मरहम पट्टी हो जाता है, लेकिन दिल का ज़ख्म हम ना किसी को दिखा सकते हैं और ना उस ज़ख्म पर बहुत गहरे से काम कर पाते हैं। स्लोइंग डाउन, ये जो भी इंसान था ना, स्लोइंग डाउन बड़ी स्टेबिलिटी से आपकी लाइफ में रहा, है ना? बड़ी शालीनता से धीरे धीरे इसने आपके विश्वास को जीता। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि ये एक दिन में, बड़ा लंबा सफ़र है, क्योंकि अर्थ का कार्ड है ना? आपने इसके साथ एक अच्छा जीवन के या तो सपने देखे थे, है ना? आपने अपनी लाइफ को अच्छा बिताने के सपने देखे होंगे। आपने सब कुछ करके भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी लाने के सपने देखे होंगे। आपकी लाइफ के सपने जब टूटते हैं ना, आपने सोचा होगा कि मेरा भविष्य इसके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है ना, ये रिश्तों की चोट है ना? ये जो तकलीफ़ है ना, ये दिल की तकलीफ़ है, दिमाग की तकलीफ़ नहीं है। ये दिल की तकलीफ़ है जो आपको तोड़े जा रही है, जो आपको दर्द दिए जा रही है। किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है और आपके ऑरा में घुस के, आपके दिल में घुस के विश्वासघात किया है। जिस पर हम भरोसा नहीं करते ना, वो हमारे साथ कुछ भी कर जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिस पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो आपके साथ गलत करे, फिर वो धोखा करे, फिर वो चीट करे, तब तब जाके कहीं तकलीफ़ होती है, और बहुत गहरी तकलीफ़ होती है। रिसेप्टिविटी, देखिए मैं कह रही हूँ ना, आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप प्योर सोल हैं। तो कुछ ना सोल ऐसी होती हैं कि उनके साथ ना कुछ भी कर लो, वो अपना अच्छा नहीं छोड़ते हैं। अब आपके साथ यही प्रॉब्लम है कि आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, लेकिन क्या कहें, है तो इंसान ना, प्योरिटी है अच्छी बात है, रिसेप्टिविटी है अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर से टूटा हुआ इंसान है, वो आपके बिहेवियर में झलकने लग गया है। आप कुदरत पे पूरा भरोसा करते हैं, आज भी करते हैं। कुदरत का साथ ना आपने छोड़ा है, यूनिवर्स का साथ आपने नहीं छोड़ा है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए थैंक्स भी करते होंगे कि इस इंसान की सच्चाई कुदरत ने आपको दिखाई, इस इंसान का पॉजिटिव चेहरा कुदरत ने आपको दिखाया। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी भी देती है
लेकिन साथ में तकलीफ़ भी देती है। जो आप कई बार कुदरत से ये सवाल पूछते हैं, यूनिवर्स से ये सवाल पूछते होंगे कि मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, मैंने अपनी लाइफ में इतनी मैंने किसी को देने में कमी नहीं की, है ना? मैंने हमेशा अपने विचारों को आगे रखा, अपनी रियलिटी को आगे रखा, मैंने अपना दिल खोल के लोगों के सामने रख दिया, फिर भी इस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया? तो यहाँ पे कई बार ना कार्मिक्स का कारण बन जाता है। आपके साथ जो ये घटना घटी है, ये हो सकता है कि ये बदलाव कुदरत को आप में लाना हो ना। पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था, आपका चुकता हो गया। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर वो इंसान चला गया है, दर्द दे के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जैसी जो सोल होती है ना, वो प्रकृति का कुछ भला करने के लिए बनी होती हैं। वो उन्हीं चीज़ों में अटक के, उन्हीं चीज़ों में अपनी लाइफ को फंसा के, है ना, आप सारा अपनी लाइफ में पूरा टाइम आप नेगेटिविटी को देते रहें। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है ना? ऐसी सोल इस धरती पे क्यों आई होती हैं? उनका कुछ उद्देश्य होता है, तो आपको ये उद्देश्य समझना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं, तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है। आप लोगों को वो चोट नहीं दिखा पा रहे हैं, वो दर्द, वो तकलीफ़ दिखा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्योर सोल है। लेकिन आपको भी जीने का हक है। क्रिएटिविटी, नथिंगनेस, ट्रैवलिंग। देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी, नथिंगनेस और ट्रैवलिंग क्या आपको कह रहे हैं? देखिए आपने जीवन में, ठीक है, आपने ना एक रिश्तों का अंत सा कर लिया है। ना आप किसी पे भरोसा कर पाते हैं, ना आप किसी की मदद करने, आपने अपने जीवन को ना समेट लिया है। कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है तो हार्डली ही आप किसी से बात कर पाते होंगे। आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। बिल्कुल सच बात है कि एक बार विश्वास टूट गया, एक बार किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो उसको जोड़ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, उसको अपनी लाइफ में आगे एंट्री देना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे लोगों पर भी ट्रस्ट हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक इंसान हमारे जीवन में इतना गलत निकल जाता है। और यहाँ आपने खोया भी बहुत कुछ है, लेकिन अब आपको नए रास्ते अपने लिए खोलने पड़ेंगे। लोग जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। आप किसी को एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने साथ अन्याय ना करें। अपने साथ ये चीज़ ना करें जो आपको हार्म करे। आपके पास अभी बहुत सारा, मैंने कहा ना कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आपने पास्ट में इतना कुछ सह लिया है कि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य आपसे दूर होता नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग, हाँ, आपकी लाइफ का जो असली मकसद था उसमें कहीं आप बिछुड़ से गए हैं, बिखर से गए हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। जो आप हैं, क्रिएटिविटी, एक नई तरह से अपने जीवन को लिखना है। एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आनी चाहिए। किसी के होने ना होने से, किसी के रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एटलीस्ट उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं जो आपको छोड़ गए हैं, जो आपके साथ चीट कर गए हैं। देखिए इन लोगों का ना नेचर होता है, आज आपके साथ किया है कल किसी और के साथ करेंगे। तो आपका जो बेसिक नेचर है, जो कुदरत ने, जो मालिक ने आपको एक कृतज्ञता दे के भेजी है, एक सॉफ्टनेस दे के भेजा है, एक विचारों का, हर किसी के अंदर नहीं होता है ये। आप इन दोनों पोस्ट कार्ड को मत भूलिए, है ना। शेयरिंग और जो मास्टर की एनर्जी है, इसको मत भूलिए। आपको यूनिवर्स ने एक पवित्र आत्मा बना के भेजा है, जो 100 में कोई एक आत्मा होती है। और ऐसी आत्माएं पृथ्वी पर अपना रास्ता ढूंढने आती हैं, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ ठीक करने आती हैं। ऐसे लोग तभी तो आपको मिलते हैं जीवन में। अगर ये बुरा इंसिडेंस नहीं होता तो आपकी आत्मा ठीक किसको कर पाती? आप उस दुख की वजह से बदल गए हैं, उस तकलीफ़ की वजह से बदल गए हैं। आप लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक जो मानवता का काम आपको मिला है ना। लोग कहते हैं ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहली जैसी हेल्प नहीं करते, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, आप उनको सच्चाई नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं।
और मैं कहती हूँ आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए उस इंसान के लिए एटलीस्ट, जो आपको छोड़ के चला गया, जो आपको धोखा दे के चला गया, जिसकी लाइफ में, जिसने ये तक नहीं सोचा अपनी लाइफ में कि वो आपके लिए क्या मायने रखता था, आप उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे, हैं, आप उसकी लाइफ में क्या बेस्ट नहीं दे सकते थे। माइजर, चेंज। देखिए, इस इंसान ने ना आपको फाइनेंशियल लॉस भी दिया है, मेंटल तो दिया ही दिया है, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने फाइनेंशियल लॉस बहुत तगड़ा दिया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोले हैं। मे बी आपका पैसा इस इंसान की वजह से कहीं फंस गया हो, या आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कोई गलत डीलिंग आपने कर ली हो, आपने इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी हो इसके भरोसे के ऊपर, और वहाँ से वो आपका भरोसा तोड़ के क्या हुआ। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इन इंसान की लाइफ में भी बदलाव आएंगे और आपकी लाइफ में भी बदलाव आएंगे। मैं आपकी लाइफ के बदलाव के बारे में फॉर श्योर हूँ। यहाँ पे आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव ही चेंज आएंगे। आप जितना बदल रहे हैं ना, जितना बुरे वक्त ने आपको बदला है, उतने ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी होते जाएंगे। किसी अच्छे इंसान का दिल दुखा के कोई खुश नहीं रह सकता, ये 100% सही बात है। इससे दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं इनके पास। ये दुखी हैं। जब कोई पवित्र आत्मा का दिल दुखाता है ना, तो वो इंसान ये सोच भले ही लेके मैं खुश रहूँगा, लेकिन वो खुश नहीं रहता। रह रह के उसे आप याद आते होंगे, और आएंगे, आए ही क्यों ना, क्योंकि सिर्फ पैसे से या धोखा देने से आपका जो साथ बिताया हुआ पल है, आपकी जो उस इंसान के प्रति नज़रिया था, आप जो उस इंसान के प्रति समर्पित थे, वो उस इंसान के प्रति कोई दूसरा समर्पित नहीं हो सकता। आप जितना उस इंसान को प्रेम करते थे, जितना उस इंसान की रिस्पेक्ट करते थे, कोई दूसरा उस इंसान की उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार नहीं करेगा। और जब जब उसको ये ठोकरें लगेंगी, तब तब आपको उसको आपका ये बदलाव, ये चीज़ महसूस होगी। तब उसे रियलाइज़ होगा कि आप, और ऐसा नहीं है, अभी लोग उनको बताते भी होंगे, है ना, कि आप अपनी लाइफ में अचानक से बदल गए हैं, आप अपनी लाइफ में पता नहीं कैसे हो गए हैं, लोग उस तक मैसेज पहुंचाते भी होंगे। वहाँ पे उनके धोखे की कहानी उन पे है। जो धोखा उन्होंने आपको दिया है, जो चीटिंग, जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपको दी है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि उन तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। वो पूरी नज़र आप पे गड़ा के बैठे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अब एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। मे बी कोई नया आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला हो, कोई नया प्यार आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। या अगर आप अपने सिर्फ बिज़नेस के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, तो कोई नई चीज़, कोई ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको फिर से पहला जैसा बना देगी। लेकिन यहाँ पे फिर आपको ना एक सबक तो मिल गया है। आप अब जो भी काम करेंगे वो अलर्ट होके करेंगे। आप जब जो भी चीज़ें करेंगे वो एक हैप्पीनेस के साथ साथ, एक जो होता है ना स्वाभाविक इंसान का, जैसे मुझे सबक मिल गया है भाई, अब मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, मुझे अच्छे काम करने हैं, लेकिन अच्छे काम में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कोई मेरा दिल ना दुखाए, है ना, कोई मेरा मिसयूज़ ना करे। तो वो एनर्जी अब आपके अंदर आ गई है। और इसीलिए लोग बार बार कहते हैं, पहले एक लापरवाह, बेपरवाह, ठीक है, सबकी मदद करने वाला इंसान, पहले आप वो थे। अब लोगों को ये प्रॉब्लम होने लग गई है कि आप लापरवाह, बेपरवाह, लोगों की मदद करने वाले पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप सोच के समझ के मदद करते हैं, आप पहले सिचुएशन को जान लेते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने सिचुएशन को जान लिया, समझ लिया, उसके बाद मदद की, कोई बुरी बात नहीं है। कोई आपका फ़ायदा उठाए, ये कहाँ से इंसानियत है, ये कहाँ से पॉजिटिविटी है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप बदल गए हैं, टाइम के साथ आप चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपका बदलाव आना चाहिए जीवन में। जीवन में ऐसी चीज़ें आने चाहिए जो एक पॉजिटिव चेंज हो। और यहाँ तो चेंज का कार्ड आपको बिल्कुल वार्न कर रहा है। राधे कृष्ण कह रहे हैं, लवर्स की एनर्जी। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर, कोई प्रेम, जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी अगर हो सकता है, किसी की मैरिज टूट गई थी और उसका झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट एनर्जी है, लोगों
अगर हो सकता है कुछ लोगों का डाइवोर्स हो गया हो, ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में घटी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, तो एक नया प्यार राधा कृष्ण की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी अब आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। नया इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, वो पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, और आपका जो प्रेम होगा ना, आपका जो एक बॉन्ड होगा, वो राधे कृष्ण की तरह होगा। जो आप हैं एग्जैक्टली, शेयर और मास्टर, आप इस एनर्जी को देखिए, जो आप एग्जैक्टली हैं वही इंसान, उसी के इंसान जैसा, चेंज के बाद लवर्स का कार्ड आया है, सेम पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी, सेम पर्सनैलिटी आएगी। ये देखिए, आप इन एनर्जीज़ को फील कीजिए, है ना। जय श्री कृष्णा लिख दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा ज़रूर। तो ये वाली एनर्जी अब आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है, यानी कि प्यार आपकी लाइफ में बरसने वाला है, खुशियाँ आपकी लाइफ में बरसने वाली हैं। आपकी लाइफ में जो धोखा दे के गया है था ना, या जो आपको चीट करके गया था, वो अब देखेगा कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ गए हैं, और उसको ये अफसोस होगा कि उसने किस इंसान को खो दिया, किस इंसान को धोखा दे दिया। तो नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, इसको आप देखिए। हैंगमैन, त्याग, उस इंसान को अपना कर्मा ना खून के आंसू रुलाएगा जिसने आपके साथ गलत किया। हैंगमैन की एनर्जी, उस इंसान को ये पल पल रियलाइज़ होगा कि उसको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गेम जो उसने किया ना, पता नहीं किस लालच में आके किया, फाइनेंस या जो भी चीज़ें थी, अब उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा। अब उसका आपको बदलने वाले का बदलाव नेगेटिव होगा। वो सोचा था कि आपको धोखा देके कहीं अच्छी लाइफ स्पेंड करेगा, कहीं खुशियों से रहेगा, ना किसी को धोखा देके, किसी प्योर आत्मा को धोखा देके उसका इतना बदलाव उसकी लाइफ में ला के वो सोचे नहीं। और आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, कोई जो इंसान आपकी लाइफ को नॉक कर रहा है, आपके दिल के दरवाजे को नॉक कर रहा है, खोल दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव पर्सन है। ये आपकी लाइफ का एक जो शुरुआत करेगा ना, ये ऐसी शुरुआत करेगा जिससे आपकी जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, और कहीं ना कहीं आप उस पास्ट को भूल जाएंगे। और जब पास्ट को भूल जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपके जीवन का दर्द कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो अपनी लाइफ में राधे कृष्ण की एनर्जी को क्लेम कीजिए, जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो आप एग्जैक्ट प्योर सोल हैं, आपको ऐसा ही साथी मिले, ऐसा ही साथी मिलेगा, 100% मिलेगा। अपनी लाइफ में लव की एनर्जी को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, पास्ट को बिल्कुल हील कर दीजिए, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है। पास्ट को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से, और जीवन में खुशियाँ लेके आइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।